हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको चैप्टर 13 परिमिति पढ़ा रही थी, उसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई है 45 मीटर। तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो देखिए, कोई बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दे रहा है? 115 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रहा है? 45 मीटर। एक आयत की तरह है ये। तो देखिए, लिखेंगे बगीचे की लंबाई कितनी? 115 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 45 मीटर। ठीक है, तो बगीचे का परिमाप क्या होगा? आयत की तरह, तो आयत का परिमाप लगेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आगे देखिए, लंबाई हम 115 जो दे रखी है वो लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है? 45 है। कितना हो गया? 160। ठीक है, गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 320 मीटर। समझ में आ गया? जब भी ये बात कह दी जाए ना कि बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कोई भी आकृति हो, बगीचा ही हो चाहे कोई भी आकृति हो, अगर ये बात कह दी जाए कि इसके चारों ओर घेरना है या चारों ओर तार लगाना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको परिमाप ही लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नांकित समुच्चयों को देखकर परिमिति समुच्चय को छांटकर बताना है। परिमिति यानी कि फाइनाइट कौन से और इनफाइनाइट कौन से। तो देखिए, ये आपका जो है, ये आपका क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ये कैसा है? परिमित। ठीक है, और जो ये है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है? डॉट डॉट, यानी कि इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसा हो गया? अपरिमित। ये वाला, ये भी देखिए क्लोज हो गया है, कोई डॉट डॉट तो नहीं है आगे, तो ये कैसा है? ये भी आपका परिमित है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रहा है ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4.8 सेंटीमीटर तथा सी ए कितना है? 3.8। तो देखिए, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी कितनी है? 3, बी सी 4.8, सी ए 3.8। ठीक है, तब इसका परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति है, उसकी जो भुजाएं होती हैं, उसका सम क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3, तो तीनों भुजाओं का योग इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी कितनी है? 3, बी सी 4.8, सी ए कितना है? 3.8। अब सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया ये। बहुत आसान है ये, पैराग्राफ निकालना तो बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आयत की लंबाई दे रहा है 50 मीटर और इसका परिमाप दे रहा है 180 मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, आयत की लंबाई लिखेंगे,
कितनी है? 50 मीटर। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है। ठीक है। और ये कितना दे रहा है? 180 मीटर। तो हम इसे बराबर में लेके चलेंगे। ठीक है। लंबाई कितनी है? 50। चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिख देंगे। ठीक है। 2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर होगा क्या? भाग। ठीक है। 2 से भाग लगा कितना हो गया? 90। इधर क्या हो रहा है? 50 का ऐड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से चौड़ाई की मान कितना आ गया? यहाँ से आयत की चौड़ाई जो निकली वो कितनी निकली? 40। ठीक है। आयत की चौड़ाई आ गई। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। ये तो निकालना था। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 50, चौड़ाई कितनी है? 40। गुणा करेंगे कितना हो गया? 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है।